हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लॉ सब्जेक्ट से होने वाले यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे तथा यूजीसी नेट लॉ एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक करने के लिए यूजफुल टिप्स भी आपको देंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोस को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लॉ सब्जेक्ट से होने वाला यूजीसी नेट एग्ज़ाम एनटीए अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा वर्ष में 2 बार कराया जाता है। यह एग्ज़ाम प्रत्येक वर्ष लगभग जून महीने और दिसंबर महीने में आपका होता है। तो दोस्तों, ऐसे लॉ स्टूडेंट्स जो एलएलएम कंप्लीट कर चुके हैं या एलएलएम परसुइंग है, मींस एलएलएम फाइनल ईयर में हैं तथा अपने लिए लॉ फील्ड में करियर ऑप्शंस बढ़ाना चाहते हैं, तो लॉ सब्जेक्ट से होने वाला यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपनी जो करियर की अपॉर्चुनिटीज़ है उन्हें बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ अर्थात जूनियर रिसर्च फेलो और रेपुटेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें एकेडमिक प्रोफेसर जो होते हैं उससे रिलेटेड अदर जॉब्स के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। तो आपके पास एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, यदि आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, हैंडीकैप्ड, तो उस समय आपके लिए यहाँ पर 50% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप एलएलएम डिग्री में अपेयरिंग स्टूडेंट्स मीन्स फाइनल ईयर के हैं तब भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जब आपका रिजल्ट आए तो जनरल हैं तो कम से कम 55%, और यदि आप रिजर्व कैटेगरी में तो आपके पास 50% मार्क्स एलएलएम में होने चाहिए, अदरवाइज वो डिग्री आपकी जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो बेकार हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 टाइप से आपको बेनिफिट मिलता है। एक तो नेट का है, फिर जेआरएफ का है, और तीसरा जो आपको मिलता है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की जो वैकेंसी उसमें आप अप्लाई कर पाते हैं। तो यदि नेट और जेआरएफ की बात करें तो उसके लिए जो मैक्सिमम जो एज है वो 31 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए, और जो 36 ईयर्स है वो रिजर्व कैटेगरीज के लिए है जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, हैंडीकैप। और अगर आप प्रोफेसर मींस असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए यहाँ पर दे रहे हैं नेट एग्ज़ाम, तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है और किसी भी एज के लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो देखिए, यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं या फिर अनरिजर्व्ड हैं तो उनके लिए 1100 रुपये फ़ीस रखी गई है। जो ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो उनके लिए 550 रुपये मीन्स 550 रुपीज़ है, और जो एससी, एसटी, हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए 275 रुपीज़ फीस रखी गई है, और ये जो फीस है आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम को आप पास कर लेंगे तो देखिए इसमें कोई नंबर ऑफ सीट्स नहीं होती हैं कि 10 लोग पास होंगे या 100 लोग होंगे। हो सकता है जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया हो सभी पास कर लें, मीन्स जितने लोग एग्ज़ाम पास करेंगे उनको वहाँ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें कि स्कोर लिखा होता है और उसकी वैलिडिटी होती है। तो यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए देखना चाहते हैं वैकेंसीज तो वहाँ पर वो सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम वर्क करेगा। यदि आप नेट या जेआरएफ के लिए जो है देखना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ 2 ईयर्स वैलिड होगा आपको जो सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न की। तो यूजीसी नेट एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, दोनों एक साथ बिना किसी गैप के आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे। 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होगा। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, और सेकेंड पेपर में जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो 200 मार्क्स के होंगे। और ये जो आपके सेकेंड पेपर के क्वेश्चंस हैं ये आपके होंगे लॉ सब्जेक्ट के, और जो ऊपर जो फर्स्ट पेपर होगा वो 50 क्वेश्चंस होंगे, वो सभी जितने भी सब्जेक्ट से लोग वहाँ पर यूजीसी नेट कर रहे होंगे सबके लिए कॉमन होगा। और जो क्वेश्चन पेपर है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। तो दोस्तों, जो निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात एक सही जवाब के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और गलत होने पर कोई अंक आपका नहीं काटा जाएगा। तो देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन होगा, मीन्स जितने भी लोग यूजीसी नेट का एग्जाम अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए दे रहे हैं सबके लिए सेम होगा। लेकिन जो सेकेंड पेपर है वो सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे आप लॉ से कर रहे हैं तो आपका लॉ सब्जेक्ट का पेपर होगा, जो दूसरे सब्जेक्ट्स कर रहा है उसका दूसरे से होगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की।
तो दोस्तों यहाँ पर जो यूजीसी नेट है उसमें आपका जो लॉ सब्जेक्ट है उसका कोड है 58। मीन्स जहाँ पर भी आपको एक कोड दे बताना है कि हम किस सब्जेक्ट से ये करना चाहते हैं, यूजीसी नेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं, तो वो कोड है आपका 58 है लॉ सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका जूरिस्प्रूडेंस है जो पूछा जाएगा। इसमें अलग अलग है, नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, लॉ एंड मोरालिटी। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे आप रोक करके जो है पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यूनिट सेकंड है इसकी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करें आपका कि यूनिट थर्ड, तो देखिए यहाँ पर यूनिट थर्ड में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड IHL के बारे में क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद जो आपका यूनिट 4 है उसमें लॉ ऑफ क्राइम्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपके जनरल प्रिंसिपल है, जनरल एक्सप्रेशन है ऑफ जो ऑफेंसेस हो गए, ये सारी चीज़ें आएंगी। और उसके बाद जो है यूनिट 5 है जिसमें कि लॉ ऑफ टोर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन आएगा। तो दोस्तों आप इनके पूरे सिलेबस को जो है स्टॉप कर लीजिएगा वीडियो, वहाँ से पूरा पढ़ लीजिएगा, इसलिए थोड़ा समय मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो यूनिट 5 हो गया। और फिर जो यूनिट 6 है आपका, इसमें कमर्शियल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर जो यूनिट 7 है उसमें है फैमिली लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके। और उसके बाद जो आपका यूनिट 8 है उसमें इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए सारा सिलेबस दिया हुआ है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है, आपको जो तैयारी करनी है वो इसी में टॉपिक वाइज करना है। अब जो यूनिट 9 है इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी देखिए अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज ही आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है। यूनिट 10 की बात करें तो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें देखिए अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, तो इनको आप जो है रेडी। इस प्रकार से जो पूरा सिलेबस हमने दिखाया है ये सेकंड पेपर के लिए, जो फर्स्ट पेपर का होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है, और सेकंड पेपर आपका जो लॉ सब्जेक्ट का सिलेबस है वो यही होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सिलेबस में से किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे आपसे। जैसा कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, कोई रिटन क्वेश्चंस होने वाले नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में भी आप देखिए जैसे आर्टिकल और सेक्शन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये सेक्शन किससे रिलेटेड है, मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और दूसरा इलस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, और इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, डेफिनीशंस के क्वेश्चन होते हैं, और जो जजमेंट्स के क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको जो जजमेंट्स हैं उन्हें बहुत ध्यान से तैयार करना होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपको जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्योंकि इसी के माध्यम से फॉर्म अप्लाई होते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा www.nta.ac.in, और यहाँ पर जाकर के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। ये फॉर्म आपके जो है वर्ष में 2 बार निकलते हैं, 2 बार एग्जाम होता है, तो जिस टाइमिंग फॉर्म निकलते हैं उसी टाइमिंग आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा आपका, जो भी ग्रेजुएशन कर रखा है आपने या जो आपकी डिग्री है वो मांगी जाएगी यहाँ पे। और दूसरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। फिर ID कार्ड आपसे मांगा जाएगा, जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड इत्यादि जो भी है आपके पास। और मास्टर डिग्री और बेसिक आपका ग्रेजुएशन का हो ही गया। फिर उसके बाद यदि आप SC ST या OBC में आते हैं तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट भी पेश करना होगा। फोटो स्कैन किया हुआ होना चाहिए आपके पास, सिग्नेचर भी स्कैन किया हुआ होना चाहिए, और आपका जो लॉ कोड है वो 58 है ही। तो दोस्तों इतना सब है तो आप जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए यूजफुल बुक्स कौन सी होंगी। तो देखिए यहाँ पर जो UGC नेट स्लेट लॉ बाई पंकज जायसवाल जी की आती है, ये भी आपके काम की हो सकती है। CBSE UGC नेट लॉ बाई R गुप्ता, और ट्रू मेंस की है आपकी UGC नेट लॉ बाई सुमन चौहान, और PSA पिल्लई फॉर IPC, अवतार सिंह एंड RK बंगिया फॉर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, RK बंगियाज लॉ ऑफ टोर्ट्स, IP मैसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया बाय नरेंद्र कुमार। और दूसरी और बुक्स हैं फॉर कंपनी लॉ की बात करें तो जो MCA की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो इसके लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं वो मिल जाएंगे आपको। के जैन की जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बुक आप पढ़ सकते हैं। पारस दीवांस का जो है फैमिली लॉ ऑफ हिंदू लॉ ले सकते हैं, और सैयद खालिद रशीद मुस्लिम लॉ ले सकते हैं। और दूसरे जो लॉज हैं जैसे रिफ्यूजी लॉ है, ह्यूमन राइट्स है, आर्बिट्रेशन है, लेबर है, IBC टैक्स, IPR इन्वायरमेंट इत्यादि हैं, तो इनको आप जो है बेयर एक्ट्स के माध्यम से, और बेयर एक्ट आप जो है इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, और बेयर एक्ट ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर भी उपलब्ध है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो जजमेंट्स हैं लेटेस्ट उनको आप जो है देख सकते हैं।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो है इस एग्ज़ाम के लिए क्या कैसे तैयारी करें, आपके लिए क्या स्टडी टिप्स है कि आसानी से आप पास कर पाएँ। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों की जो सिलेबस है, इसका सिलेबस को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसको जो है टॉपिक वाइज देखें और टॉपिक वाइज अपनी स्टडी स्टार्ट करें। टॉपिक वाइज की ये टॉपिक है, ये आपका रेडी हो गया, दूसरा हो गया, इस प्रकार से डिटेल में शुरू करें, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम है, जो व्यक्ति डिटेल में पढ़ाई करेगा वही सक्सेस हो पाएगा। शॉर्ट में पढ़ाई करने वाला यहाँ सक्सेस होने के चांसेस ना के बराबर हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि सिस्टमेटिक आप टाइम टेबल तैयार कर लीजिए और उसका पालन कीजिए। ऐसा नहीं केवल टाइम टेबल बन गया और उसका कोई पालन नहीं है और दीवार में लगा हुआ है, तो लगे होने से नहीं होगा, उसको प्रॉपर जो है पालन करना होगा और उसके अनुसार पढ़ाई करनी होगी आपको। और दूसरा दोस्तों की जो लास्ट टाइम स्टडी के लिए, जैसे एग्जाम से 2-4 दिन पहले आपको पढ़ना, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत होगी। तो आप डिटेल में पढ़िए लेकिन शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर लीजिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम टाइमिंग पे एक नज़र मार करके चले जाएं। आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व कीजिए और जो एग्जैक्ट एक प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको मिलेगा, उसके टाइमिंग के अनुसार सॉल्व कीजिए। और जो आपके पढ़ा हुआ है उसको डेली रिवाइज भी कीजिए। जैसे आपने कल कुछ याद किया तो उसको आज रिवाइज कीजिए, छोड़िए मत उसे, क्योंकि आप छोड़ देंगे तो फिर पीछे का रह जाएगा। और जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं तो उन पे आप जो है अपने घर कमांड रख लेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनसे कुछ मार्क्स कम हो जाएंगे, तो भी आप जो है सक्सेस हो जाएंगे यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी, इसको प्लान करना होगा आपको और उसके आधार पर आपकी जो काम करने की आदत है उसको भी डालना होगा। डेली कम से कम 5 से 7 घंटे आपको पढ़ाई करनी होगी। जो बेयर एक्ट्स हैं उन पर आपको फोकस करना होगा। बेयर एक्ट जो है रख लीजिए, उनको कलरफुल करके पढ़ते रहिए प्रॉपर। और जो न्यूज़पेपर है, खास करके जो फर्स्ट पेपर होता है उसके लिए जो जीके जीएस की ज़रूरत होती है वो आपको न्यूज़पेपर में डेली मिल जाएगा, तो डेली न्यूज़पेपर अवश्य पढ़िए। और जो एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने की जो प्रैक्टिस कीजिए डेली। देखिए आपसे एमसीक्यूज़ सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि एग्जाम में तो एमसीक्यूज़ आएंगे। आपने थ्योरी तो पढ़ ली लेकिन एमसीक्यूज़ नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो क्या मतलब है। तो दूसरा दोस्तों, एग्जाम में कम से कम जो है 6 महीने पहले आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें, क्योंकि देखिए कम से कम प्रिपरेशन के लिए 6 महीने चाहिए। इससे अधिक है तो और अच्छी बात है, लेकिन 6 महीने से कम समय अगर आप दे रहे हैं तो सक्सेस के चांसेस ना के बराबर होंगे। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात अंत में कहना चाहूँगा कि अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और जो निगेटिव लोग हैं उनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि ऐसे लोग जो है आपकी सफलता को रोकते हैं, आप सफल नहीं हो पाते हैं ऐसे लोगों की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद।